हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आप सबों को हम बधाई देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज हमारे जीवन में एक नए दिन को लाया है। और आज हम बड़ा ही सुंदर वचन को हम लोग थोड़े समय के लिए उस पर हम लोग मनन करेंगे और देखेंगे कि हमें प्रभु क्या कहना चाहता है। परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। प्रेम सब बातों में प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। अभी जबकि हमारे देश की स्थिति भयावह कर दी है, आज देश के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनके पास एक वक्त का भोजन नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा है कि हमें ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह हम तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, उनके दर्द को महसूस करें। बाइबल हमें बताती है स्पष्ट रूप से, अगर पतरस हम उसका पहले पद और पतरस उसका चौथा अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ते हैं, इसमें हम पाते हैं सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि सचमुच में एक दूसरे से अधिक प्रेम रखने की हमें आवश्यकता है। जैसे प्रभु ने इस संसार में निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, वैसे ही यदि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और उनके दुख को महसूस करें, तभी हम इस कार्य को अपने निस्वार्थ भाव से योगदान दे सकते हैं। बाइबल हमें यह बताती है, पतरस के ही पत्री में हम पाते हैं कि जब तक हम भाईचारे के निर्मित हम सत्य के साथ अपने मनों में अगर एक दूसरे के प्रति हम प्रेम को नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति हम चिंता को नहीं करेंगे, तो हमारी आपस की सभी जो बैर है वो बढ़ते जाएगी। अगर हम अपने मन में, अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं तो सचमुच में उस प्रेम की वजह से हमारे उस व्यक्ति के प्रति हमारी चिंता आपरूपी बढ़ जाती है और हमारे जीवन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है। हम नीति वचन के 10 अध्याय के 12 पद में पाते हैं कि बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। इस महामारी में हमें प्रेम का प्रदर्शन भी करना है। सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन में रहकर करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को उत्तेजित नहीं करना है। स्वयं को अपने आप में नियंत्रण रखना है। अब परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ और योग्यता जो दिया है, उसका हम भरपूर इस संकट के समय में, इस संकट के घड़ी में, जबकि कोविड-19 के इस महामारी में हम लोग इस अपने इस योग्यता का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भूखों को भोजन कराएं। एक बहुत बड़ी एक पुण्य का कार्य है और इस संकट के समय में हमें लगातार प्रार्थना में बने रहना है। हमें प्रभु के निकट आना है। वो प्रभु जो हमें हर बात की चिंता से आज़ादी देता है, उस परमेश्वर के पास हमें आना है और हमें उस प्रभु, जीविते प्रभु के लिए इन कार्यों को करना है। जबकि आज पूरे विश्व में महामारी की वजह से बहुत सारे लोग इस दुखद परिस्थिति में अपने आप को सफ़र करा रहे हैं, अपने आप को उस परिस्थिति से झेल रहे हैं, पर हमें इस बात को सुन करके बहुत दुख और तकलीफ होता है और हमें चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों का सहायता करें। हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए अपना उस प्रेम को उंडेलें जो प्रेम प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रभु ने हमें बताया। उस प्रेम को हम लोगों के लिए उंडेलें और पर निस्वार्थ भाव से। इसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम इस कार्य को करने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, पर हम निस्वार्थ भाव से अपने उस प्रभु के प्रेम को हम इस समय दर्शा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में
खाली हाथ आए हुए हैं, और जब हम यहाँ से कुछ करेंगे तो हम अपने साथ कुछ भी ले जाने वाले नहीं हैं, पर हम खाली ही हाथ यहाँ से जाने वाले हैं। तो आज जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हमारा परमेश्वर हमें दिया है, उन सारी बातों को हम संपूर्ण मन से हम अपने परमेश्वर के द्वारा दी गई वो अनेक आशीषें जो प्रभु ने हमें दिया है, स्वयं हमें दिया है, इस बात को हम दूसरों को हम बांट सकते हैं, जिससे सिर पर सिर प्रभु की महिमा होने पाए। तो आज का वचन सुंदर वचन है जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय का 8 पद में, कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। सचमुच में ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात है कि हम अपने आप से तो हम प्रेम रखते हैं, पर हम आज दूसरे से भी हम उन बातों को महसूस कराएं, उस प्रेम को महसूस कराएं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो सचमुच में, और इससे सिर पर सिर हमारे जीवित परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा मिलने पाए, इसमें हमारा कोई स्वार्थ इसमें नहीं होने पाए। तो सचमुच में आज जबकि ये देश में ये विपत्ति आई हुई है, ये समस्या आई हुई है, और हम खुद पर्सनल तौर से हम बहुत दुखी हैं इस परिस्थिति को देख के, और हम लगातार इन बातों के लिए प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु ये दुख जो इस संसार में आई है विपत्ति के रूप में, वायरस के रूप में, प्रभु इस दुख से हम देशवासियों को आज़ाद कर। सचमुच में प्रभु ने बहुत सुंदर वचन दिया है कि आज हम अपने प्रेम के द्वारा हम इस देशवासियों के लोगों का हम मदद कर सकते हैं, हम प्रार्थना विनती के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा, और इससे सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होने का है। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सुंदर दिन दिया प्रभु जी, और ये सुंदर वचन दिया प्रभु जी। इस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम सचमुच प्रभु जी तेरे निकट आने पाए हैं। हाँ प्रभु जी, जबकि पिता इस देश में कोविड-19 नामक वो दुष्ट शैतान इस देश को पूरी तरह से प्रभु जी घेरा हुआ है, और प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के दिन पिता परमेश्वर इस दुख और तकलीफ के जीवन को जी रहे प्रभु जी। पिता उनके पास एक चुन का खाना नहीं पिता परमेश्वर, उनके पास परेशानियां हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर विशेष करके प्रभु जी अपने हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तूने उन्हें बड़े ही सामर्थ्य के साथ प्रभु जी इस्तेमाल किया है, इस देश को वे अपनी बुद्धि और विवेक से चला रहे हैं पिता परमेश्वर। तू उन्हें प्रभु जी और भी इस्तेमाल कर, इस देशवासियों के लिए वो लगातार उन हर एक ज़रूरतों को पूरा करने पाए, और सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।